नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अमृतांशु। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं दिवाली बोनस से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये नोटिस 29 सितंबर 2025 को जारी हुआ नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली से, और ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर एक सब्जेक्ट दिया गया है कि ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस टू सेंट्रल एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 24-25 के लिए जो है ना नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है, ग्रांट कर दिया गया है। तो जो भी इम्प्लॉय नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के अंदर आते हैं वो इम्प्लॉय कौन कौन है, जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय जो ग्रुप सी के है, और जितने भी नॉन गैजेटेड सेंट्रल एम्प्लॉय जो ग्रुप बी के हैं, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और आर्म फोर्स, ये जितने भी लोग हैं वो लोग आते हैं, जितने भी एम्प्लॉय ये लोग आते हैं ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के अंदर आते हैं। और इन लोगों को ये जो भी दिवाली बोनस को ग्रांट कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया है, और इन लोगों को 30 डेज का बोनस मिलेगा 7,000 रुपीज़। ओरिजिनली उन लोगों को जो बोनस मिलेगा वो 30 डेज का मिलेगा 7,000, लेकिन इसको यदि हम लोग एवरेज में कैलकुलेट करें तो टोटल मिलेगा 6,907। ये बोनस किन किन को मिलेगा, किन किन को नहीं, ये भी जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों ये जान जाए, जितने भी पोस्टल एम्प्लॉय है, जितने भी रेलवे है और जितने भी डिफेंस के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये नोटिस नहीं है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग आते हैं, पीए, एमटीएस, जीडीएस, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे के अंदर जितने भी आते हैं और डिफेंस में, ये सब दोस्तों प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस वाले सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट वाले के लिए ये नोटिस नहीं है दोस्तों, ये मान लीजिए आप। हाँ, लेकिन इनका कैलकुलेशन सेम इसी तरह होता है। जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय जो कि आते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, उनको जो दिवाली बोनस मिलता है वो 60 डेज का मिलता है, और रेलवे का दिवाली बोनस 78 डेज का मिलता है। जितने भी लोग रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं ना, तो उन लोगों को जो दिवाली बोनस जो मिलता है वो 78 डेज का मिलता है, पोस्टल डिपार्टमेंट को 60 डेज का मिलता है। और जितने भी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के अंदर जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय आते हैं, है ना, तो उन लोगों को जो भी है वो 30 डेज का जो है बोनस मिलता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों सेकेंड नंबर जो पॉइंट है टर्म एंड कंडीशन, उसका देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में ओनली दोज एम्प्लॉय हु वेयर इन सर्विस एज 31/3/25। इसका मतलब ये है कि वह एम्प्लॉय है ना जिनका जो 31/3/2025 से 6 महीना पूर्व यदि ज्वाइन किया है ना, तो उसे उसके अनुसार उसको बोनस मिलेगा, है ना। यदि कोई एम्प्लॉय 31 मार्च 2025 से 6 महीना पहले ज्वाइन किया है, उसको ये बोनस का लाभ मिलेगा। और 31/3/2025 के 6 महीना पूर्व ज्वाइन नहीं किया है, उनको ये बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। यदि ये बात समझ में आ गया तो बढ़िया है, यदि नहीं आया तो इसको हम लोग अच्छा से डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए आपको नॉन पीएलवी बोनस को कैसे कैलकुलेट करें इसको बताते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का मतलब ये होता है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का जो टाइम पीरियड है, इसी को कहते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25। ठीक है, दिवाली नॉन पीएलवी बोनस बेनिफिट के अंदर आपको बताया ना, बोनस सेलिंग जो है 7,000 रुपीज़ मिलेगा। और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय नॉन पीएलवी के अंदर आते हैं उन लोगों को 30 डेज का मिलता है बोनस। ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 365 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30.466 आता है। ये क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, जिसके अंदर एक मंथ में कभी 31, मतलब कोई मंथ 31 का होता है तो कोई मंथ 30 का होता है। तो इसका एवरेज निकाला जाए मंथ का तो 30.46 आ रहा है। तो हमारा सेंट्रल एम्प्लॉय जो नॉन पीएलवी के अंदर आते हैं उनको 30 डेज़ का बोनस मिलता है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, 7,000 इंटू 30 डेज़ का जो बोनस मिलता है वो डिवाइड बाई 30.4। ओवरऑल जो एक साल का जो दिवाली बोनस जो मिलता है, इसको कैलकुलेट करके जो मिलेगा वो मिलेगा 6,907.89, मतलब अप्रॉक्स जो होता है 6,908 रुपीज़। जब कोई भी एक साल कंप्लीट कर लेता है ना जॉब में,
तो उन लोगों को जो दिवाली बोनस मिलेगा 6,908 रुपीज़ मिलेगा, जो नॉन PLV के अंदर आते हैं। ठीक है ना, इससे पहले बता दिए कौन कौन नॉन PLV के अंदर आते हैं, कौन PLV के अंदर आते हैं। तो देखा जाए ना, अप्रॉक्स 1 मंथ के लिए जो आपको जो बोनस जो मिलेगा वो 6,908 टोटल मिलेगा, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का जो आपका बोनस मिलेगा वो 576 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ और भी समझिए, जो व्यक्ति जो एम्प्लॉय 31 मार्च 2025 से पहले 6 महीना पहले ज्वाइन किया है ना, उन लोगों को ही ये लाभ मिलेगा। तो मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय, यदि कोई एम्प्लॉय जो है जो नॉन PLV के अंदर आते हैं, यदि वो जुलाई 2024 में ज्वाइन करता है तो उसे नॉन PLV कितना मिलेगा, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट करें, जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक कितना महीना हो गया, देखिए 9 महीना हुआ ना, तो 9 महीना हो गया, इसका मतलब ये 6 महीना कंप्लीट कर चुका है ना। तो इनको कितना पैसा मिलेगा, 9 × 7, 9 को गुना करेंगे 576 से, क्योंकि 1 मंथ का जो बोनस मिलता है 576, तो 9 × 576, तो इनको जो मिलेगा, जो बोनस मिलेगा दिवाली बोनस 5,184 मिलेगा। समझ में आ रहा ना। एक और क्वेश्चन है, यदि कोई 1 दिसंबर 2024 को ज्वाइन किया है ना, तो उसे कितना नॉन PLV मिलेगा। तो 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 4 महीना हुआ, तो इसका मतलब ये नया नया ज्वाइनिंग किया है और इसमें कंडीशन दिया हुआ है इसमें नोटिस में कि 31 मार्च 2025 से 6 महीना पहले ज्वाइन होना चाहिए। तो इनका 6 महीना कंप्लीट नहीं ना हुआ है, तो नोट में देखिए अभी इसे ज्वाइन किया हुआ 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे इस बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को, यदि 1 दिसंबर 2025 को कोई ज्वाइन किया है तो इन लोगों को नॉन PLV बोनस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन समझिए, यदि कोई 30 सितंबर 2024 को ज्वाइन किया है तो उसे नॉन PLV कितना मिलेगा। तो 30 सितंबर 2024 से एक मतलब देखा जाए ना 31 मार्च 2025, तो ये जो है ना 6 महीना कंप्लीट हो जाता है प्लस 1 डे। 1 डे क्यों यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए अक्टूबर से इसको सितंबर को हटा दिया जाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 31 मार्च, तो 6 महीना कंप्लीट कर दिया। साथ साथ ये देखिए 6 महीना कंप्लीट, अब सितंबर नहीं जोड़े थे ना, अभी जोड़ लेते हैं। सितंबर के लास्ट सितंबर में इन लोग इस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, तो 1 डे एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब 6 मंथ कंप्लीट हो गया, 1 डे एक्स्ट्रा आ गया। तो इस 1 डे एक्स्ट्रा का मतलब ये हो गया सितंबर मंथ में ज्वाइन किया, इसको ये मानेंगे कि ये सितंबर में ज्वाइन किया, इसीलिए तो इसे 1 मंथ का जो है ना नॉन PLV बोनस मिलेगा। ठीक है ना। तो 1 दिन पहले ज्वाइन करने की वजह से क्या हो गया, इसको जो 1 मंथ का नॉन PLV बोनस जो मिलेगा 576 रुपया इनको मिलेगा। यदि यही क्वेश्चन रहता, यदि कोई एम्प्लॉय जो है ना, यदि 1 अक्टूबर 2024 को ज्वाइन करता ना, तो उनको नॉन PLV बोनस कितना मिलता। तो 1 अक्टूबर से ज्वाइन करता तो 31/3/2025 तक 6 मंथ क्या होता, कंप्लीट होता ना। लेकिन 6 मंथ कंप्लीट होने के पहले ज्वाइन किया हो, कंडीशन क्या है कि 6 मंथ कंप्लीट होने के पहले जो ज्वाइन किया है उन्हीं को बोनस का लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो यदि कोई 1 अक्टूबर 2024 को ज्वाइन किया होगा उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वही जो 30 सितंबर 2024 को जो ज्वाइन किया होगा उन लोगों को जो बोनस का लाभ मिल जाएगा वो भी 1 मंथ का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो टोटल 1 साल का जो बोनस जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है दोस्तों, 6,908 रुपीज़। ओके। तो ये था दोस्तों जितने भी लोग नॉन PLV के अंदर आते हैं उसका कैलकुलेशन था, इसको कैसे कैलकुलेट करें। हाँ, ऐसे आपको बता देते हैं दोस्तों लास्ट में, जितने भी लोग PLV के अंदर आते हैं ना, जो भी PLV बोनस के अंदर आते हैं, तो PLV बोनस के अंदर जो पोस्टल डिपार्टमेंट आते हैं और रेलवे जाते हैं उन लोगों को कितना बोनस मिलता है ये जान जाइए। ठीक है ना। तो देखिए पोस्टल डिपार्टमेंट का जो बोनस मिलता है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज का मिलता है, तो 60 डेज का कैलकुलेट करेंगे 7 जो इसका जो बोनस सेलिंग 7,000 × 60 डिवाइड बाय 30.4, तो इसको जो अप्रॉक्स 1 साल का जो मिलता है ना वो 13,816 रुपया मिलता है। और रेलवे एम्प्लॉय को यदि 78 डेज का मिलता है इनका, ठीक है ना, बोनस, तो इनको देखा जाए ना कैलकुलेट करके 78 डिवाइडेड बाई 30.5, तो इनको 17,961 बोनस मिलता है। तो जितने भी सबसे ज़्यादा जो बोनस मिलता है वो रेलवे एम्प्लॉय को, उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट और डिफेंस को। ठीक है ना। और जो सबसे कम जो बोनस जो मिलता है वो नॉन PLV के अंदर जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय आते हैं उनको मिलता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा से आप समझ चुके होंगे कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों PLV बोनस को कैलकुलेट करना अभी हम नहीं बताया ना,
अभी जितने भी वीडियो में कैलकुलेशन जो बताए थे वो नॉन PLV बोनस का कैलकुलेशन था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, और कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।